हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार ही लगाए गए हैं और इन्हें अंत तक जरूर देखना। ओके दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, रामायण किस समास का उदाहरण है। इसका ए है तत्पुरुष समास, बी द्विग समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि, देवनागरी लिपि। बताइए दोस्तों, आंसर इसका बताइए। इसमें सही हो जाएगा देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। आग, आग है, या आम्र है, या काम है, या घर है। इसमें संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कमल में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या कर्मधारय या बहुब्रीहि। नील कमल मतलब नीला है कमल, नीला है कमल। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय समास, नीला है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन शब्द में कौन सी संधि है। इसमें यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। पवन का संधि विच्छेद करो तो पो प्लस अन होता है, यानी पवन, यानी कि हो गया गुण संधि, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है। बताइए, सत झन जन, या स प्लस जन, सज जन, या सत प्लस जन। इसका बताइए सही क्या हो जाएगा आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा सत धन जन, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाना खाता हूँ, इस वाक्य में कौन सा काल है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है ये। तो इसमें हो जाएगा वर्तमान काल। मैं खाना खाता हूँ। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। गंगा एक नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पढ़ रही है, वह कौन सा सर्वनाम है। वह यानी कि अन्य पुरुष हो जाता है, अन्य पुरुष, वह पढ़ रही है। मैं हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम होता है। वह पढ़ रही है यानी कि अन्य पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, या सार्वनामिक। संख्यावाचक वो होते हैं जिसमें संज्ञा लगी होती है, जिसमें संख्या होती है। सार्वनामिक, सार्वनामिक है नहीं ये। गुणवाचक ही सुंदर होता है, यानी किसकी विशेषता बताई जाए तो ये गुणवाचक कहलाता है। सुंदर, अच्छा, बुरा, तो ये गुण है। तो सुंदर किस शब्द का विशेषण है, ए हो जाएगा इसका आंसर। धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। क्रिया की रीति, धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा रीतिवाचक। धीरे धीरे मतलब कैसे, धीरे धीरे कैसे चलता है, यानी कि धीरे धीरे वो चलता है, तो ये रीति, कैसे शब्द रीतिवाचक का होता है, तो इसलिए रीतिवाचक हो जाएगा। राजा का स्त्रीलिंग लिंग क्या होगा। स्त्रीलिंग होगा राजी, राजनी, राजिका, रानी। राजा का रानी हो जाएगा। पत्ता का बहुवचन क्या होता है। पत्ता का बहुवचन पत्ते, पत्तों, पत्तियां, पत्ता। पत्ता का पत्ते हो जाएगा।
मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए में मुझे कौन सी विभक्ति है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, क्या है? बताइए दोस्तों, कमेंट करें और बताएं कि क्या है। इसका संप्रदान कारक हो जाएगा, यानी मुझे पानी चाहिए, मुझे संप्रदान कारक के लिए संप्रदान का प्रयोग किया जाता है। यमक अलंकार का उदाहरण कौन सा है? काली घटा का घमंड घटा, रहीमन पानी राखिए, लाल लाल गाल, चांद जैसा मुख। काली घटा का घमंड घटा, यानी कि घटा शब्द दो बार आया है और इसका अर्थ अलग अलग है, तो इसलिए यमक अलंकार हो जाएगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? शब्द के अंत में जुड़ने वाला, शब्द के मध्य में जुड़ने वाला, शब्द के आरंभ में जुड़ने वाला। शब्द के आरंभ में जुड़ता है उपसर्ग। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है? आ, अन, अनु, अनुष। बताइए दोस्तों। अनुशासन में हो जाएगा अनु, अनुशासन, अनु प्लस शासन, अनुशासन। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? अक, इक, का, लेख। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा अक, लेख धन अक, यानी कि लेखक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10, 13, 11, 16। हिंदी वर्णमाला में कितनी संख्या होती है? हिंदी वर्णमाला में 11 संख्या होती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ और री। क्रा धातु से बना शब्द है, करना, कारण, कर्म, काम। क्रा धातु बताइए। क्रा धातु से बना है कर्म। क्रा धातु कर्म, कृति, क्रिया। वाक्य में कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? 1, 3, 2, 4। इसका आंसर हो जाएगा 2। उद्देश्य प्लस विधेय 2 तत्व होते हैं। मिश्र वाक्य में होता है केवल एक क्रिया, एक प्रधान प्लस एक आश्रित उपवाक्य, 2 स्वतंत्र उपवाक्य, 3 स्वतंत्र उपवाक्य। मिश्र में प्रधान उपवाक्य होता है प्लस आश्रित उपवाक्य होता है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी थी? सूरसागर, पद्मावत, रामचरितमानस, कामायनी। बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने लिखी थी। सूरसागर सूरदास जी ने लिखी थी। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी। ओके दोस्तों, अब ये है आपका बूस्टर डोज। बूस्टर डोज हिंदी गद्यांश से भी बनते हैं क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन ये रहा। अब ये गद्यांश है, इसे पढ़िए आप और इससे क्वेश्चन बनते हैं। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। यहाँ अनेक जातियाँ पाई जाती हैं। धर्म, भाषाएं और संस्कृतियाँ एक साथ फलती फूलती हैं। विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी हिंदी हमें एक सूत्र में बांधती है। भारत की यह एकता ही उसकी असली शक्ति है। यदि हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असाध्य नहीं है। ये है दोस्तों, आते हैं ऐसे गद्यांश आते हैं और इनमें से देखना पड़ता है। क्वेश्चन छांटो और देखो। तो इसका पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? भारत की भाषाएं, विविधता में एकता, या धर्म और समाज, या हिंदी भाषा का महत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा विविधता में एकता। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ अनेक नदियां हैं, विविधता में एकता है, यह एक बड़ा देश है, यहाँ ये अनेक पर्वत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विविधता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक सूत्र में बांधती है, यह काम कौन करता है? संस्कृति, परंपरा, हिंदी भाषा या कला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंदी भाषा।
गद्यांश के अनुसार भारत की असली शक्ति क्या है? सेना की शक्ति, धार्मिक शक्ति, आर्थिक शक्ति या एकता? तो इसका आंसर हो जाएगा एकता। भारत की यह एकता ही उसकी असली शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, साध्य शब्द का अर्थ क्या है? जो पूरा हो सके, जो साधा ना जा सके, जो साधा जा सके, जो आसान हो। जो साधा ना जा सके उसे असाध्य बोलते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा गद्यांश रहा। ये दोस्तों है आपका हिंदी पद्यांश, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो देखते हैं पद्यांश क्या है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जो उपजै सो तू करे, जो करे जो मरे सो मर जाए, तू अविनाशी राम है, जो जीवन मरण न खाए। तो ये है आपका कबीर दास के ये लिखे हैं, और देखते हैं इनमें से क्या क्वेश्चन बनते हैं। उपर्युक्त पद्यांश के रचयिता कौन है? उसमें तो लिखा ही था कबीर दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा मुझ में कुछ नहीं, इस पंक्ति में कवि का क्या कहना है? मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर का है। इसका ये हो जाएगा आंसर, सब कुछ ईश्वर का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। अविनाशी शब्द का अर्थ क्या है? अविनाशी शब्द का अर्थ है जो नष्ट हो जाए, जो बहुत पुराना हो, जो बहुत महान हो, जो कभी नष्ट ना। अविनाशी शब्द का होता है जो कभी नष्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्यांश में किस काव्य शैली का प्रयोग हुआ है? सवैया, चौपाई, दोहा या सोरठा? तो इसमें दोहा शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्यांश का मुख्य भाव क्या है? ईश्वर की महिमा, जीवन में परिश्रम, संसार की निष्ठुरता और ईश्वर समर्पण और प्रकृति का वर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा संसार की नश्वरता और ईश्वर समर्पण। कबीर संसार की क्षणभंगुरता और ईश्वर को सब सौंपने की बात कर रहे हैं। तो आपके ये क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण सीरीज थी, और आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और सपोर्ट करें। और मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आऊँगी। ओके दोस्तों, बाय।